नमस्कार, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। इस वीडियो में मैं बात करूंगा राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किसान आंदोलन को लेकर जो बातें हुई हैं, जो सरकार की ओर से बयान आया है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से जो बयान आया है, राष्ट्रपति अभिभाषण के जवाब में उन्होंने जो कहा है, और इससे पहले विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं। विपक्ष की ओर से कई नेताओं ने बातचीत की, कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने अपनी बात रखी, इसके अलावा कांग्रेस के ही सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने भी अपनी बात रखी है। प्रताप सिंह बाजवा ने खास तौर पर इस सवाल को उठाया कि किस तरीके से आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए सरकार कितना सख्त रवैया अपना रही है, गलत रवैया अपना रही है। उन्होंने इस बात पर बहुत ही नाराजगी जाहिर की कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर एक बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी है, जो इस वक्त वहाँ पे कांटेदार तार लगाए गए हैं और जो किसानों को रोकने के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं। इतने भारी भरकम से पुलिस की तैनाती की गई है। इसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और उन्होंने अपनी बात रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बारी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बोलने की आई, तो नरेंद्र तोमर ने साफ किया कि सरकार का इरादा किसानों को लाभ पहुंचाने का है, फायदा पहुंचाने का है, लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक स्टेट का मामला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह सिर्फ पंजाब के किसानों को इस बिल की वजह से दिक्कत आ रही है। ये भी बताया कि पंजाब में पहले से ही ऐसे कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को जेल जाने तक की नौबत आती है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, विपक्ष ने इस पर काफ़ी शोर शराबा किया। मैंने इस वीडियो में नरेंद्र तोमर ने जो खास बातें की हैं, जो सरकार का पक्ष रखा है, और जिससे ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले में झुकने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में जो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है कि इस बिल को वापस किया जाए, इस बिल को ख़त्म किया जाए, या अब इस मांग में विपक्ष भी शामिल हो गया है कि इस बिल को वापस होना ही चाहिए। उसको लेकर सरकार का इरादा, ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने इरादे से डिगने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो तर्क पेश किए हैं इस बिल को लेकर, उसको सुनने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैंने इस वीडियो में उनके लंबे भाषण में जो करीब आधे घंटे तक वो राज्यसभा में उन्होंने इस पर वक्तव्य दिया है, इस पर बयान दिया है, उसमें से कुछ खास जो हिस्से हैं मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस पूरी बात को उनको सुनिएगा, ताकि आप इस पूरे समस्या पर सरकार का रुख और सरकार का नज़रिया समझ सकें। इसके बाद मैं एक और वीडियो राज्यसभा का ही पेश करूंगा आपके सामने, जिसमें संजय राउत ने जो इस वक्त किसानों को लेकर जो बात है, सरकार का रवैया है, सरकार का रुख है, उस पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उसके अलावा जो किसान आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों या जो इसके विरोध में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ में सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, उसके बारे में उन्होंने बहुत गंभीर बातें की हैं, बहुत डिटेल्स बातें की हैं। उनको समय कम मिला था, 6 मिनट का समय उनको मिला था, और 6 मिनट में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। जो विपक्ष की आवाज़ है उसको रखने की कोशिश की है। विपक्ष के और भी नेताओं ने अपनी बात कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि संजय राउत ने जो बात कही है, उस बात में विपक्ष की पूरी बात आ जाती है। इसलिए मैं संजय राउत की उस बयान को जो उन्होंने राज्यसभा में दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर बात की है। खड़गे जी, दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं, और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन
लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। और हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है, जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहाँ है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है, ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है, पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है, एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है? संजय जी, हजारों किसान आपका 6 मिनट गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। आप बाकी राइट राइट, ठीक है, थैंक यू संजय जी।